चुनाव की तैयारी को लेकर अहम खबर आपको बता दें, जहां पर राज्यसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि 31 मई तक अंतिम तिथि। राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन आज से, तो 11 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन आज से। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 11 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होना है। अगर बात करें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि 11 सदस्यों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 जून को सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 10 जून को सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक मतदान होगा और 4 जुलाई को 11 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। तो 4 जुलाई को 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ में तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और ये अहम जानकारी, जहां पर राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होगा। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दानिश अली, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं, और साथ ही दिनेश त्रिपाठी जी आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ से। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। 4 जुलाई को 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसी के लिए अब राज्यसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 11 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है, क्योंकि 11 ही सदस्यों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। इस बार फिलहाल क्या कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं, क्योंकि 31 मई तक नामांकन है। सबसे पहले नामांकन को लेकर बात करते हैं। क्या अब तक कोई नाम सामने आए हैं? जी गरिमा, आपको बता दूं कि यूपी के 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 31 मई तक नामांकन किए जाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नामांकन होगा। 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 4 जुलाई के, उनके नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। हालांकि केवल 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके खाते में ये राज्यसभा हो सकते हैं। एक समाजवादी पार्टी है जिनके खाते में 3 राज्यसभा जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी है, 273 के आसपास विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो उनके 8 राज्यसभा सांसद चुने जा सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है, कोई बैठक नहीं हुई है, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम सामने आए हैं अभी सूत्रों के हवाले से, उसमें राम नरेश अग्रवाल है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं। अब वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी उनको इस बार राज्यसभा भेज सकती है। दूसरा नाम संजय सेठ है, वो भी समाजवादी पार्टी से ही है, उनका भी कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शिव प्रताप शुक्ला, जो राज्यसभा सांसद है, गोरखपुर से आते हैं और केंद्र सरकार में मोदी कार्यकाल के पहले कार्यकाल में वो मंत्री भी रहे हैं। तीसरा नाम मुख्तार अब्बास नकवी, जो राज्यसभा है, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो झारखंड से आते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनका भी उत्तर प्रदेश से जाने का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय हो गए, लगभग तय माना जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं, 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बाद ही ऐसी सूचना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निश्चित करेगा, बैठक करेगा, उसके बाद इन नामों पर मुहर लगेगी, उसके बाद ये लोग नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे। 5वां नाम है जफर इस्लाम, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा है और वो उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा है, तो उनका भी कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो वो भी उत्तर प्रदेश से लगभग ये तय माना जा रहा है कि चूंकि मुस्लिम मुख्तार अब्बास नकवी के बाद जफर इस्लाम बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिमों के, तो जफर इस्लाम का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि वो इस बार भी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा जाएंगे। तो ऐसे 5-7 नाम है जिनके नामों की चर्चा है, लेकिन
फिलहाल ये केवल सूत्रों की खबर है, किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है। समाजवादी पार्टी में भी इसका मंथन शुरू हो गया है। 3 राज्यसभा समाजवादी पार्टी से होने हैं, जिसमें 1 सीट उनके राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के खाते में जा सकती है। और ऐसी चर्चा है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अपने कोटे से 1 राज्यसभा भेज सकते हैं। अखिलेश से उनकी ऐसी बातचीत हो रही, सूत्रों से यह पता चला है कि अखिलेश यादव इस पर आगे विस्तार से आपसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि आपने सूत्रों के हवाले से कई नाम भी लिए कि सामने आ रहे हैं, नामों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इनको राज्यसभा भेजने की तैयारी पार्टियां जो है वो कर रही है। इस पर विस्तार से बातचीत आपसे बाद में करते हैं। दानिश को जोड़ लेते हैं। दानिश हमारे साथ में देहरादून से जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं। दानिश, फिलहाल उत्तराखंड की बात करें तो 1 सीट पर चुनाव होना है, तैयारियां क्या हैं उत्तराखंड में इस सीट को लेकर? दानिश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दानिश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और उससे पहले आपको हम ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें सूत्रों के हवाले से, तो राज्यसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हम बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से नरेश अग्रवाल राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, नरेश अग्रवाल को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत भी राज्यसभा जा सकती हैं। तो कुछ अहम नाम सामने आए हैं सूत्रों के हवाले से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जा सकते हैं राज्यसभा। अहम खबर आपको बता दें, कुछ नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये बड़े नाम सामने आ चुके हैं। नरेश अग्रवाल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से नरेश अग्रवाल जा सकते हैं राज्यसभा। अहम खबर आपको हम बता दें। और प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत भी राज्यसभा जा सकती हैं। तो प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत भी जा सकती हैं राज्यसभा, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। हालांकि अब तक इन नामों की पुष्टि नहीं हुई है। 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये नाम फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से नरेश अग्रवाल को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत भी राज्यसभा जा सकती हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जा सकते हैं राज्यसभा। ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो राज्यसभा भेजने की तैयारी में इन बड़े नामों को है भारतीय जनता पार्टी, और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हालांकि अब तक इन नामों को लेकर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। दानिश हमारे साथ में देहरादून से हैं। अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो 1 सीट पर उत्तराखंड में भी चुनाव है, राज्यसभा में उत्तराखंड की 1 सीट है। दानिश, फिलहाल उस सीट को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां, क्या कोई नाम सामने आए हैं? नामांकन कौन करने वाला है, कब तक करने वाला है, कोई अहम जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, 4 जुलाई को जिस तरह से प्रदीप टम्टा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है, उसको लेकर जो राज्यसभा जो चुनाव होना है उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। जिस तरह से 10 जो जून है उसको मतदान होना है, और 10 जून को ही उसका मतगणना भी होनी है। उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार बैठकों का जो दौर है वो बीजेपी में और कांग्रेस में, दोनों ही पार्टियां जो मेन जो यहाँ पर जो हाईलाइट पार्टियां हैं, दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी हैं, दोनों ही पार्टी में लगातार जो राज्यसभा जो जाना है उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी की पिछले दिनों में लगभग 2 या 3 बैठकें जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो अभी तक जो सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बैठक नहीं हो पाई है। जो पैनल को तैयार करके यहाँ से भेजना था उसको लेकर बैठकें हुई थी, और हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पैनल तैयार करके जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भेज दिया गया है, और उनमें लगभग 10 नामों का एक पैनल तैयार करके यहाँ से भेजा गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, चंपावत से जो हाल ही में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो सीट खाली की गई थी, कैलाश गहतोड़ी, उनका नाम भी उसमें शामिल है, और पूर्व दायित्वधारी जो ज्योति गेरुला है उनका नाम भी उसमें शामिल है, दीप्ति रावत जो राष्ट्रीय मंत्री हैं उनका नाम भी लिस्ट में शामिल है, और इसी तरह से अन्य नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। लेकिन अभी ये सार्वजनिक तौर पर यह खुलासा ये जो है हो नहीं पाया है किस तरह से
कि किसका नाम ऊपर भेजा गया है, क्या उस लिस्ट में किसका, ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि इन जो लिस्ट यहाँ से पैनल तैयार किया गया है वो 10 नामों का तैयार किया गया है। इसी तरह से कांग्रेस जो अभी साफ नहीं कर पाई है कि उनकी तरफ से कौन राज्यसभा के लिए नाम आगे बढ़ाया जाएगा, कौन किस तरह की लिस्ट रहेगी और कौन कौन उसमें शामिल रहेगा। हालांकि जो 10 जून को जो मतदान होना है उसको लेकर जो दोनों ही पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं कि कौन नाम उसमें रहेगा, लिस्ट में किस तरह का होने वाला है। और इस बार ये तय माना जा रहा है क्योंकि जो प्रदीप टमटा है वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और अभी फिलहाल जो इस बार माना जा रहा है 2/3 बहुमत के साथ इस बार जो बीजेपी दोबारा से रिपीट उत्तराखंड में बीजेपी ने किया, उसको माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का ही जो राज्यसभा सांसद होगा वो केंद्र में भेजा जाएगा और उसके नाम पर भी मोहर लगेगी। जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं स्टेट ब्यूरो चीफ लखनऊ से। दिनेश जी, अभी हमने एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई है, नरेश अग्रवाल के नाम को लेकर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, नरेश अग्रवाल की ही अगर बात कर लें तो लगभग सभी बड़े दलों में, उत्तर प्रदेश की ही राजनीति में हमने देखे, कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की थी लेकिन सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में वो रहे हैं और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का नरेश अग्रवाल के नाम को आगे लेकर आना आखिर क्या कुछ कहता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल गरिमा, सही कह रही हैं आपकी। नरेश अग्रवाल लगभग सभी पार्टियों में, वो चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अब भाजपा, वो सभी पार्टियों में रहे और उनका दबदबा रहा है हमेशा। जिस भी दल में वो रहे हैं वहां उनका दबदबा रहा है, चूंकि उनके साथ जनाधार है, वो जननेता हैं और वही कारण है कि देखिए उनके बेटे अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में आबकारी मंत्री है, योगी कैबिनेट में आबकारी मंत्री है, हरदोई से विधानसभा सदस्य चुन के आए थे। इससे पहले वो उप नेता थे विधान परिषद में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में। तो नरेश अग्रवाल स्थापित नेता हैं, जननायक जननेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं और अपने समाज में उनकी अच्छी पैठ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार नरेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा भेजने की कोशिश करेगी। चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को साधते हुए ही जो 8 राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जाने हैं, नामांकन करने हैं, वो तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। एक नाम और प्रियंका आपने लिया है, प्रियंका रावत का, जो 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद थी और इस बार 2019 लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया, पार्टी में उनको महामंत्री बनाया गया। अब वो महामंत्री बनने के बाद और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका रावत ने बड़ी मेहनत की और उस दौरान उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अब उनको राज्यसभा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने नाम बताया प्रियंका रावत की, लगभग ये तय माना जा रहा है, जैसे नरेश अग्रवाल का नाम तय माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इन नामों पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा दिनेश जी की आखिर कौन से नामों पर मोहर लगाती है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल नरेश अग्रवाल के नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राज्यसभा चुनाव की तैयारियां करनी अब पार्टी ने शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ नाम भी सामने आ चुके हैं। नरेश अग्रवाल के नाम को लेकर लगातार यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी की ओर से नरेश अग्रवाल राज्यसभा जा सकते हैं, कुल 11 सीटों पर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की ओर से चुनाव। और अब सीधा आपको हम तस्वीर